क्या यूपी की राजनीति में नया मोड़ आने वाला है? क्या सपा और कांग्रेस का दोस्ताना गठबंधन उपचुनाव से पहले ही टूटने की कगार पर है? जिस राजनीतिक गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में विपक्ष को नई ताकत दी थी, क्या वही गठबंधन अब दलित और मुस्लिम वोटों की खींचातानी में उलझ गया है? आइए जानते हैं सियासी समीकरण की पूरी कहानी। यूपी में आगामी विधानसभा उपचुनावों से पहले सपा और कांग्रेस के बीच का गठबंधन कमजोर नजर आ रहा। दोनों दल जो लोकसभा चुनाव में मुस्लिम और दलित वोट के सहारे इंडिया गठबंधन को मजबूत कर चुके थे, अब वही वोटों के लिए आपस में भिड़ने लगे हैं। उपचुनाव की 10 सीटों पर यह खींचातानी साफ दिखाई दे रही है, जहाँ कांग्रेस और सपा दोनों ही दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर खींचने में लगी हुई है। यूपी में इन उपचुनावों में जिस 10 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें से आधी सीटें पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन अब कांग्रेस इन सीटों पर अपनी दांव ठोक रही है, जहां मुस्लिम और दलित वोटरों का असर है। खासतौर पर मीरापुर, मझवा और फूलपुर जैसी सीटें जहां सपा की पकड़ है, लेकिन कांग्रेस इन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश इकाई ने सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की हुंकार भर ली है। यह सीधा इशारा है कि पार्टी अब गठबंधन की बजाय अपनी ताकत पर भरोसा करने का मन बना चुकी है। सवाल उठता है कि क्या यह सपा कांग्रेस गठबंधन का अंत है? लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन के तहत यूपी में जो बड़ी जीत हासिल की थी, वह मुख्य रूप से दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर आधारित थी। सपा के पास यादव और मुस्लिम वोटरों की बड़ी तादाद है, जबकि कांग्रेस दलितों में अपनी पैठ बनाना चाहती। कांग्रेस का उद्देश्य है कि वह दलित वोटरों को अपनी तरफ खींचकर सपा के प्रभाव को चुनौती दे सके, लेकिन सपा के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है कि वह अपने प्रभाव वाले इलाके को कांग्रेस के लिए छोड़ दे। अखिलेश यादव की पार्टी को लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक में उनकी पकड़ पहले से ही मजबूत है। ऐसे में कांग्रेस को सीटें देने का मतलब है कि वो अपने ही वोटरों को खो देंगे। सपा और कांग्रेस दोनों ही जानते हैं कि दलित और मुस्लिम वोटरों का सामूहिक समर्थन अगले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में निर्णायक साबित हो सकता है। इसलिए यह वोट बैंक अब दोनों दलों के बीच खींचातानी का मुख्य कारण बन गया है। जहां सपा ने मीरापुर और फूलपुर जैसी सीटों पर अपना दांव ठोक रही है, वहीं कांग्रेस इसे छोड़ने के मूड में नहीं है। कांग्रेस इस बार आक्रामक रुख अपना रही है, जो गठबंधन के भविष्य पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी सभी 10 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। यह फैसला कांग्रेस की मजबूती को दिखाता है, लेकिन क्या सपा के लिए एक चेतावनी भी है? दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी कांग्रेस को सीधी टक्कर देने की तैयारी में है। दोनों दलों के बीच यह मतभेद न केवल उपचुनावों बल्कि आगामी चुनाव के लिए भी गठबंधन की संभावनाओं पर सवाल खड़ा कर सकता है। सवाल उठता है कि क्या सपा और कांग्रेस आने वाले चुनावों में एक साथ रह पाएंगे? क्या यह मतभेद केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है, या फिर यह दरार इतनी गहरी है कि आने वाले समय में दोनों दल अलग अलग राह पर चल सकते हैं? जिस तरह कांग्रेस ने सभी सीटों पर अकेले लड़ने की घोषणा की है, यह संकेत है कि गठबंधन का भविष्य अंधकारमय है। हालांकि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। उपचुनावों के नतीजे इस गठबंधन के भविष्य पर निर्णायक असर डाल सकते हैं। तो सपा और कांग्रेस की सियासी खींचातानी का असर यूपी की राजनीति पर क्या पड़ेगा? क्या दलित और मुस्लिम वोटरों की यह जंग वाकई गठबंधन को तोड़ देगी, या फिर कोई नया समीकरण बनेगा? उपचुनाव के नतीजे इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। तब तक राजनीति के इस खेल में सभी की नजरें यूपी पर टिकी रहेगी।